गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 बताने वाला। तो ज़रा देखते हैं 7.3 में ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया है, तो ज़रा ध्यान दें। देखिए 3 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर नहीं होते हैं, अगर 3 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर नहीं हैं उनको अगर ज्वाइन कराया जाए तो आप देखेंगे इसमें क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल आपको नज़र आएगा। होता है कि नहीं? 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन आया कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो इनको अगर आप मिलाओगे तो बताओ क्या एक ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल बन रहा है? तो कोलिनियर अगर पॉइंट होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं हुए मतलब एक ही लाइन पे नहीं हुए तो ट्राइंगल बनता है। ठीक है ना? तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं कोलिनियर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए ट्राइंगल के एरिया के मैं 2 फार्मूले बताने वाला हूँ। देखिए जैसे आपके 3 पॉइंट हो गए ए, बी एंड सी, तो आप जानते हो किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। कितने बच्चों को आ गया समझ में? अगर किसी ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो कैसे एरिया निकालते हैं वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? पहले क्या करोगे, तीनों ट्राइंगल्स के पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 मानेंगे। क्या मान लेंगे? x2 y2 एंड x3 y3 मान लेंगे। कितने लोग मान लेंगे? मान लोगे ऐसे? अब देखिए एक नंबर डायल करेंगे 23, 31 और 12। एक लैंडलाइन नंबर है। ठीक है ना? सबको ये नंबर याद रखना है। जिसको ये नंबर याद हो जाएगा बड़ी आसानी से ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएगा और एरिया निकाल देगा। तो चलो देखते हैं। सबको याद हो गया? क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं 23, 31, 12। क्या बोलते हैं? ठीक, याद रहेगा। तो देखो मैं आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट लगाओ, बीच में प्लस का निशान लगाना है। ऐसे प्लस का निशान 3 ब्रैकेट ऐसे लगा लोगे? बताओ 1/2 बाहर रख देना, रख लोगे? और यही नंबर डायल करेंगे। पहले ब्रैकेट में ये नंबर और बीच में माइनस लगेगा, ध्यान रखना। तो भाई क्या हो गया? y2 और y लेंगे इसके साथ। बीच में क्या लगाया? y2 माइनस y3। और भाई दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। क्या लिखे यहाँ पे? बिल्कुल सही। आ रहा है? आ रहा है? आगे डायल करते हैं y1 माइनस y2। बच्चों इतना आया समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर ये तो समझ में आ गया मेरे, आपने y को तो ले लिया, यक्स का क्या करोगे? यक्स लोगे ही नहीं क्या? यक्स भी लेंगे भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अब यक्स कहाँ पे लेंगे? इस ब्रैकेट के बाहर x1, इस ब्रैकेट के बाहर x2, इस ब्रैकेट के बाहर x3। कितने बच्चों को आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला होता है किसी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। नहीं समझे? कितने बच्चों को याद हो गया? जल्दी से इसको एक बार पढ़ के देखें। कौन सा नंबर डायल करना है आपको? 23, 31 एंड 12 का नंबर डायल करना है। ये नंबर किसको मिलेंगे? y को।
कहाँ कहाँ मिलेंगे? ब्रैकेट के अंदर। उन ब्रैकेटों के बीच में साइन काय का होगा? ब्रैकेटों के बीच में साइन काय का होगा? ब्रैकेटों के अंदर कौन सा साइन होगा? तो फिर x को कहाँ रखा जाएगा? पहले के बाहर क्या रखोगे? दूसरे के बाहर क्या रखोगे? तीसरे के बाहर? बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं सब लोग। क्वेश्चन आया कि अगर कहीं क्वाड्रिलेटरल आ गया तब क्या करोगे? एक मैं ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको जिसमें कि चाहे वो ट्राइंगल आए चाहे क्वाड्रिलेटरल आए, सबके लिए फॉर्मूला जायज़ है। उस फॉर्मूले को अगर लगाओगे बड़ी आसानी से साथ आप क्या कर सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। अब वो फॉर्मूला देखो क्या है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें भी क्लू दूंगा मैं आपको, इसमें नंबर नहीं चलेगा ये, ठीक है? इसमें ऐसे करते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट थोड़ा सा बना लेना है ऐसे, और x को 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? x y को साथ में रखना है। x को 1 से शुरू करना है, y को एक बढ़ा के लिखना है। बोलो क्या लिखोगे? और इनटू में x1 प्लस x2, नंबर बढ़ाते जाओ, y3 आ रहा है समझ में, प्लस y1। 4 कहाँ है इसमें ट्राइंगल में? भाई अगर आपके पास x1 x2 और x3 हो तो आपने देखा x1, अब आया x2, अब आएगा x3, ऐसे y1 y2 y3। अब जरा समझो, पहले में क्या आया? y2, दूसरे में क्या आया? y3, तीसरे में क्या आना चाहिए? अब जब कुछ नहीं बचा तो फिर आगे शुरू कर देंगे। नहीं समझे? जब ऐसा किया जाता है, क्लू दे रहा हूं, तो y गुस्सा आ जाता है, कहता है बड़ी बदतमीजी कर रहे हो आप, x को 1 से शुरू करते हो, हमको 2 से शुरू करते हो। तो फिर हम कहते हैं भाई टेंशन ले, ऐसा करता हूँ अब की बात दूसरे ब्रैकेट में तेरे को 1 से शुरू करता हूँ और x को 2 से शुरू करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लगाना माइनस, और देखो एक दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और दूसरा ब्रैकेट देखो क्या है, बताएं कहाँ शुरू करोगे? y1, फिर y2 x3, फिर कितने बच्चों को आया समझ में? आया? इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करोगे तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी गॉन आएंगे सबका फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या समझे? अब जैसे मैं आपसे कहता कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला समझ में आया? बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? फॉर्मूला ब्रैकेट के बाहर 1/2, फिर बड़ा सा ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, फिर छोटे ब्रैकेट में कहाँ से शुरू करोगे? x और y इनटू में होने चाहिए, ध्यान रखना। x1 तो y बढ़ा के y2 प्लस x2 तो इंटू y3 प्लस x3 तो y1, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। अब क्या करेंगे? y गुस्सा रहा था ना, तो अब y को कहेंगे 1 से तू ले ले अब इस बार, ताकि दुखी ना हो। एक बार उसको 1 से शुरू किया, एक बार इसको 1 से शुरू कर रहे हैं। y1 फिर प्लस, फिर ऐसे होता है ना, कर लोगे ना? अब आई बात कि सर ट्राइंगल का तो इसमें भी बताया है, उसमें भी बताया था, तो हम ये क्यों लगाएं? इतना कठिन लग रहा है हमको, नंबर डायल करना ज़्यादा सरल लगता है। तो कोई बात नहीं, एक बात समझे जरा, ये अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता, ये फॉर्मूले याद हो गए मेरे ख्याल से, तो अब मैं अगर आपसे कहता कि भैया क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्वाड्रिलेटरल एक बनाते। बताओ भाई क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट होते हैं? इसको क्या मानते हैं? इसको क्या मानते हैं?
इसको क्या मानते, इसको क्या मानते? नहीं आया समझ? आया? क्या ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से काम चल सकता था इसका? अब देखना इसके दूसरे वाले मतलब जो 23, 31, 12 वाला था उससे काम इसका नहीं चल सकता। लेकिन अगर इसका हम निकालना चाहें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो देखो क्या होता है 1/2 ऐसे ही लगाओ। अब इसमें लिखते चले जाओ ऐसे ही। बताओ क्या लिखे पहले ब्रैकेट में? x1 तो प्लस x2 तो प्लस x3 तो y4, इसमें है y4 ना, है कि नहीं, प्लस x4 तो y1। मजबूरी कब होती है, उल्टा कब आते हैं? जब वो नंबर ही नहीं आगे होता, है कि नहीं। तो इसको ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का साइन लगाया, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो भाई लिखो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस x4 प्लस y4 x1। नहीं आया समझ में? आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ पेंटागन का बना सकते हो? यस सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 5 पॉइंट हो जाएंगे, 5 तक पहुंचेंगे, कोई तकलीफ? तो इस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं और पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी गॉन आएंगे सबका एरिया निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान से समझे मेरी बात, अगर कोई पॉइंट माइनस का हो, कैसा हो? अगर कोई पॉइंट जैसे x1 माइनस का है, ये x2 माइनस का है, कोई भी माइनस का अगर मिल जाए तो उसे ब्रैकेट में लिखना बस। क्या समझे? किसी की भी वैल्यू अगर माइनस में मिल जाएगी तो क्या करोगे? उसको ब्रैकेट में लिखोगे। इतना कर लोगे तो कैलकुलेशन में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आया ना समझ में? तो अब आपको एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन बताने में जा रहा हूं। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब देखिए इसके वर्टिसेस क्या क्या दिए गिवन है। पहला क्वेश्चन है इसमें 2,3 और क्या है -1,0 एंड 2, -4। तो देखिए अब हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है तो 23, 31 वाला लगा दें। 23, 31 एंड 12 नंबर डायल करेंगे, आसानी से काम होगा। देखिए जरा, जब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डाला तो पहले ये पॉइंट उतारो 2,3 -1,0 2, -4। बेटा जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम करना आप, तभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। तो इन पॉइंट्स को क्या मानेंगे बताओ भाई? x1 और y1, x2 और y2 और x3 और y3। कभी याद रखना x के साथ हमेशा y जरूर होता है। कुछ बच्चे नहीं को x1 x2 का मानने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। x के साथ y जरूर चलेगा, हर पॉइंट में x और y दोनों होते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से लिखा ना मैंने। आप लोग भी बिल्कुल मिस्टेक मत करना, जरा गौर करें। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई क्या होता है 1/2 ब्रैकेट लगाओ, बड़ा सा लगाया। चलो भाई x1 बताओ। नहीं, पहले तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ भाई, और बताओ। बाहर क्या होगा इसके? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जरा गौर करो, इस क्वेश्चन को तो मैं इस फॉर्मूले से लगाऊंगा।
इसके बाद वाले को मैं दूसरे फार्मूले से लगाऊंगा जो दूसरा फार्मूला बताया, ठीक है। तो देखते हैं जरा 1/2, मैंने क्या कहा था, कोई वैल्यू माइनस की तो उसको किस में रखोगे, चलो भाई x1 की वैल्यू बताओ, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, माइनस आ गया ना, तो फिर इस ब्रैकेट को आपको करली ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, -4, नहीं आ रहा है समझ में। अगर कहीं ब्रैकेट लगाना पड़ जाए तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट कर दिया मैंने इस्तेमाल। आओ देखते हैं भाई, प्लस x2 की वैल्यू बताओ, -1, देखा। अब यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, कभी मत घबराना, ब्रैकेट लग जाए कर्ली ब्रैकेट लगाना मत भूले, लगा दें ऐसे, कोई तकलीफ। अब बताओ भाई y3 की वैल्यू, -4 माइनस y1 की वैल्यू 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सॉरी। अब यहाँ पे प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू बताएं 3 माइनस y2 की वैल्यू 0। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, क्यों भाई। आओ कैलकुलेशन करते हैं, बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, इसमें कुछ गलती करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं वो आपको समझा रहे हैं अभी हम। यहाँ 1/2 ऐसे लिखा बेटा, इस 0 को ही मतलब देखना, 2 काम यहाँ पे मैं करूँगा, माइनस माइनस प्लस का 4 का इंटू 2 में करो, 8 प्लस का आएगा, कोई तकलीफ किसी को। आगे देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 सेम माइनस हो, क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 4 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है क्या, इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, माइनस दोनों का सेम साइन है इसलिए इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। माइनस माइनस का इंटू प्लस होता है, अभी हम लोग इंटू नहीं कर रहे हैं, तो माइनस माइनस 4 और 3 ऐड होके कितने हो गए, माइनस के 7, और माइनस का अंदर भी माइनस का बाहर भी, दोनों के ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस का 7 बन जाए कितना हो जाएगा। बच्चों आ रहा है समझ में, बोलो। आओ आगे बढ़ते हैं, 3 में 0 माइनस करो, 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करें, 3 2 जा 6 प्लस का आएगा। अब देखो जरा ऐड करो इनको सबको, 8 7 कितना हो गया, 21/2 आ जाएगा, 21/2, 10.5 स्क्वायर यूनिट इसका मात्रक लिखा करो, स्क्वायर यूनिट। देख लो आ रहा है, देखो आ रहा है, चलो ठीक है फिर। तो बेटा सवाल कैसा रहा ये बताएं आप लोग, समझ में आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। अब की बार इसमें मैं दूसरा फार्मूला लगा के करूंगा। सेकंड नंबर देखो क्या है, -5, -1। दूसरा पॉइंट क्या है, 3, -5 एंड 5, 2। ठीक बेटा, जब इसका सोल्यूशन करना शुरू करेंगे हम लोग, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बताओ भाई, अभी क्या किया था मैंने, बिल्कुल सही। पहले इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3,
समझ में आ रहा है? अब हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। बताएं क्या फॉर्मूला मैंने बताया था दूसरा वाला, क्या बताया था? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। am I right? समझ में आ रहा है? अब जरा देखें तो यहाँ पे लगाया 1/2 ऐसे ब्रैकेट के बाहर। चलो भाई देखते हैं x1 की वैल्यू बोलना है आपको। मैंने क्या कहा था, माइनस की वैल्यू और ब्रैकेट लगाएं, दोनों के बीच में इनटू है ना। y2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू बताओ, y3 की वैल्यू बताएं, x3 की वैल्यू बताओ, y1 की वैल्यू बताओ। अब यहां देखो जब ये ब्रैकेट लग जाएं तो यहां करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखो। जब ब्रैकेट लगाने पड़ जाएं तो करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती। समझ गए कि नहीं? लगा दिया करली ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस, और यहां पे भी लगा लो करली ब्रैकेट क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं बेटा, y1 की वैल्यू बताओ, x2 y2 x3 y3 x1 ऐसे बेटा, ठीक है? आया समझ में? तो इस तरह से करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बस वही मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉल्यूशन करना है। देखते हैं जरा, और इस फार्मूले में ज़्यादा कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो बताओ, माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। 5 5 जा कितना आया, 3 4 जा, सॉरी 3 2 जा 6, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 5। आया समझ में? चलो दूसरे ब्रैकेट में आओ। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस 3 1 जा 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 5 5 जा 25, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5 2 जा 10। ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए बेटा 1/2, अब यहाँ पे 25 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 31 में 5 माइनस करो कितना हो गया 26, माइनस, अभी अंदर देखो यहाँ पे तीनों माइनस है ना, तीनों माइनस, इनको ऐड करो, 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 में 3 ऐड करो 38 माइनस का हुआ, बोलो भाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 38, अंदर माइनस था बाहर भी माइनस था, माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस। अब इनको ऐड करो तो 1/2, 8 6 कितना होता है, और 3 2 5 1 6 64, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। देखें बच्चों आ रहा है, आ रहा है? तो कैसा लगा आपको, ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी का। In each of the following find the value of k for which the points are collinear। जरा ध्यान दें बेटा, अभी आपसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो क्या ट्राइंगल बनता है, और जब ट्राइंगल नहीं बनता तो क्या उसमें एरिया होगा, बोलो।
अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक ही लाइन पे हैं तो क्या उनसे ट्राइंगल बनेगा? जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्या ट्राइंगल का एरिया होगा? भाई ट्राइंगल का एरिया तभी होगा जब ट्राइंगल बनेगा। अब जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो क्या एरिया होगा? तो याद रखो, कभी भी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हों तो ट्राइंगल के एरिया को 0 के बराबर कर दिया करो। क्या करोगे? ट्राइंगल के एरिया को 0 के बराबर कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग in each of the following find the value of k for which the points are collinear, for which the points are collinear। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंट्स क्या गिवन है आपको, 7, -2, इसके बाद है 5, 1 एंड 3, k। इधर देखें ये है पॉइंट आपके। तो जब इसका सल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे बताएं? इन पॉइंट्स को मानना पड़ेगा आपको, x1, y1, x2, y2, x3, y3। और तो थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी। अब भाषा क्या लिखना है यहाँ पे? लिखेंगे एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट्स वाई, इसी वजह से मतलब दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? पहले वाला, दूसरा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 ब्रैकेट में, बताओ भाई क्या होगा? y2 माइनस y3, दूसरे ब्रैकेट में माइनस y1 प्लस, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? x1, x2, x3 इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? अब ये 1/2 का मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 में अगर 1/2 से डिवाइड करो क्या फ़र्क पड़ता है? 0 ही आएगा। तो ये हटा दिया यहाँ से सीधा, कोई तकलीफ? तो बड़ा सा ब्रैकेट जो था वो भी गायब हो जाएगा यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। 1/2 के चक्कर में ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा था। अब वैल्यू रखो इसमें, x1 7, y2 y3, वैल्यू सही से बोलना है, कोई गलत नहीं होना चाहिए। x2 5, y3 k माइनस y1। अब देखिए बेटा यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वैल्यू माइनस की थी, मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ गया। ठीक है, आप ज़रा गौर करें। प्लस x3, कितना था x3? 3, y1 कॉमा y3 क्या हो जाएगा माइनस में? y3 k था ना? अच्छा y2 था, सॉरी यहाँ पे y2 कितना हुआ? ठीक है, आगे देखें। नहीं आया क्या? तो y2 की वैल्यू नहीं उतारी गई यहाँ पे। अब देखें जरा बेटा, 7 से इंटू करें, 7 माइनस 7k प्लस का 5k और प्लस का 5 2 जा 10। देखो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 में जब 5 से इंटू करेंगे क्या आएगा? प्लस का 10 आ जाएगा। प्लस का देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस का ये भी माइनस के भी ऐड हो जाएंगे दोनों, -3 हो जाएगा। -3 से 3 में मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, वो भी काय का
तो भाई यहाँ पे प्लस नहीं हो पाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? आ रहा है? आप ज़रा गौर करें, 7K में 5K चला गया, -2K, राइट। देखिए भाई 10 में 9 चला गया, कितना बचा यहाँ से? 1 इसमें ऐड किया, कितना हो गया? 8 को उधर ले चलते हैं, -8 हो जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालो तो k इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो गया, k इज इक्वल टू 8/2, 2 से काट दो, कितना हो गया? 4। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। देखो बेटा आ रहा है। तो इस तरह से बेटा बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को लगाना है। आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें और शुरू हो जाएं। पॉइंट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एट कॉमा 1 k -4 2 -5, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 ऐसे मान लेना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। ये भी पॉइंट कोलिनियर है। देखें क्या लैंग्वेज लिखोगे, जल्दी बताओ। एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट्स वाई एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला? x1 बाहर, y2 माइनस y3 अंदर, प्लस x2 बाहर, y3 माइनस y1 अंदर, प्लस x3 बाहर, y1 माइनस y2 अंदर। मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला था ना। आप जरा देखें, अब वैल्यू पुट अप करना है भाई। 1/2 को यहाँ पे भी गायब कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, उधर डिवाइड में जाएगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अब जरा गौर करें बेटा, चलो वैल्यू रखते हैं। देखें जरा, x1 की वैल्यू बताओ 8, y2 की वैल्यू बताओ, बोलो। मतलब करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ गई। माइनस y3 की वैल्यू बताएं, ठीक है। चलो भाई x2 की वैल्यू बताओ, के y3 की वैल्यू बताओ, करली ब्रैकेट -5। हाँ, इसके बाद y1 की वैल्यू बताएं 1, प्लस x3 की वैल्यू बताओ, y1 की वैल्यू बताओ, माइनस y2 की वैल्यू बताओ, करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी इसमें भी। देखिए y1 की वैल्यू क्या थी? 1। y2 की बताओ, तो माइनस का 4, ऐसे 0 कर लो, ठीक है। अब ज़रा गौर करो, तो ये भाई देखिए ये 8 ऐसे रहा। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस के 5 में 4 माइनस का चला जाएगा, कितना बचेगा? बोलो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। और इधर देखते हैं, माइनस का 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? -6। -6 का इसमें इंटू करेंगे, माइनस का 6K हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और भाई इधर देखो, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो गया? 5। 5 2 जा कितना हो गया? प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 1 जा 8 होता है यहाँ पे। 8 और 10 कितना हो गया? 18 हो गया प्लस का, तो माइनस का 6K इज इक्वल टू -18। अब यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे, माइनस कट जाएगा, तो K की वैल्यू आएगी 18/6 और 6 3 जा
18, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरह से बेटा क्या आ जाएगी, देखिए एक बार दोबारा देख लें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, +5 में एक 4 चला गया, माइनस का 4 चला गया, कितना आया 1 आया प्लस का, तो 1 का इंटू 8 में करेंगे 8 आ जाएगा। अब ऐसे देखो यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का 1 -6 का जब k में इंटू करेंगे -6k हो जाएगा। ऐसे ही माइनस में प्लस हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो 10 8 कितना हो गया 18, तो 6k = 18 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/6। तो इस तरह से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।